साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं दतिया उपचुनाव को कवरेज कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं आपको कल से लगातार कि आप सक्रिय हैं। किस वजह से आप इतनी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं? मैं राजलक्ष्मी कुशवाहा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, ओबीसी महासभा छतरपुर। ओबीसी महासभा से आप हैं। ओबीसी महासभा का क्या रुख है इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि तीनों कैंडिडेट में अकेले ओबीसी हैं? देखिए, ओबीसी महासभा का जो निरंतर संघर्ष कर रही है, ओबीसी महासभा हमेशा उसके साथ खड़ी होती है जो पिछड़ा वर्ग की बात करती है। हमेशा मैंने देखा है कि दामोदर यादव जी 13% होल्ड के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप बीजेपी के कैंडिडेट को देखते हैं, आशुतोष तिवारी की, आज तक किसी भी मंच से मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि 13% होल्ड हटाया जाएगा। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कांग्रेस पार्टी के कुंवर घनश्याम सिंह जी ने ये कहा हो कि 13% होल्ड हटाया जाए, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सम्मानीय दामोदर यादव जी हमेशा निरंतर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मैं ये आश्वासन देते हुए कहती हूँ, मैं भाई साहब की छोटी बहन हूँ और मुझे ये बिल्कुल पता है कि भाई साहब जिस दिन विधानसभा में पहुंच गए 27% आरक्षण की मांग को वो लेकर जाएंगे और जीतेंगे भी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा है। मैं एडवोकेट हूँ पेशे से और ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। ओबीसी महासभा में राष्ट्रीय कोर कमेटी में हैं आप। ओबीसी महासभा का रुख क्या है इस पूरे इलेक्शन को लेकर? देखिए, ये लड़ाई अब ना मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है और ये एक आवाज़ अब पिछड़ों के बीच में भी जा रही है कि गुलामी नहीं सम्मान चाहिए, राजा नहीं किसान चाहिए। तो निश्चित ही वो किसान, वो मंडल है, वो सामाजिक न्याय के नेता हैं। तो निश्चित ही ये समाज हमारा अब डिसाइड पूरी तरह से कर लिया है कि अब पूरी तरह से जो लोग सामाजिक न्याय के साथ हमारे वर्ग के लोग जो अब सामने लड़ने लगे, यहाँ पे जितना भी चंबल में और बुंदेलखंड में देखने को मिला, यह सामंतवादी व्यवस्था रही थी। लेकिन हमारे लोग जब मंडल के साथ थे तो हमारे लोगों को सामने आना चाहिए। यहाँ पे जिस प्रकार से दमन हुआ है, चाहे कल्लू कुशवाहा की बात हो, विशाल कुशवाहा की बात हो, इन लोगों के क्या मर्डर हुआ था? किन लोगों ने किया? जो लोग जो यहाँ के गृह मंत्री के संरक्षण में जो लोग गुंडे थे उनके द्वारा किया गया। साथ ही आपने देखा होगा छतरपुर में बड़े निराश की बात कहना पड़ रही है कि जो अपने आप को हिंदू का चोला पहनने वाले लोग थे, जो पाखंडवाद अपने आप को कहते हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करने वाले, उसके भाई ने कुशवाहा समाज के व्यक्ति में गोली मारी। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ के सांसद से कहना चाहता हूँ जो कुशवाहा समाज के हैं, यहाँ के विधायकों से कहना चाहता हूँ कुशवाहा समाज के हैं, यहाँ के मंत्री से कहना चाहता हूँ, चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। तुम्हारे भाई का कत्लेआम करने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे लोगों की ज़मीन छीनी जा रही है। वो गलत फहमी मना रहे, क्योंकि हमारा मसीहा शरद यादव थे, वो हमारे मसीहा जननायक सुखलाल कुशवाहा थे, हमारे मसीहा रामस्वरूप वर्मा थे। उनकी विचारधारा के लोग आज भी हैं और इस लड़ाई को हम ये दतिया में बताने का काम करेंगे कि सामाजिक न्याय क्या चीज़ होती है। और शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री की जो आज 13% होल्ड के लिए उनके बच्चे भीख का कटोरा लेके मांग रहे हैं, उन पर लाठियाँ मारी जा रही हैं। और अभी भोपाल में देख लीजिए कितना बड़ा उन्हें यात्रा दिलवाई। तो ये आज पिछड़े वर्ग के लोगों को भाजपा जिस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर नेताओं को लेके आ रही है, मैं उनसे हर जाति के नेता उतार दिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनसे पूछा जाए कि 13% होल्ड की जो 9000 लड़के हैं, जिसमें इंजीनियर भी हैं, जिसमें डॉक्टर भी है, तहसीलदार भी हैं, अपर कलेक्टर भी हैं, वहाँ पे पटवारी हैं, आरआई हैं, वहाँ के एसपी है, एडिशनल एसपी हैं, वो लोग आज उनकी नियुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही? उसका जो मध्य प्रदेश में जो भविष्य जो हमारे वर्ग का आना था वो क्यों नहीं आ रहा? इसका जिम्मेदार कौन है? तो निश्चित ही इस चुनाव में तय होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग का जो हमारे नेता हैं उनके हित में वोट करना चाहिए। आपका क्या परिचय है? मैं इंजीनियर महेंद्रपाल, राष्ट्रीय सचिव ओबीसी महासभा। आप भी ओबीसी महासभा से हैं? ओबीसी महासभा से। क्या ओबीसी तो स्वाभाविक है, अब ओबीसी महासभा से हैं तो यही रुख हम समझते हैं। कहते हैं कि ओबीसी का बहुत बड़ा तबका पाखंड में डूबा हुआ है। दामोदर यादव पाखंड का विरोध करते हैं तो वो ओबीसी को पसंद नहीं आता, ऐसा है क्या? देखिए, ओबीसी की जो बात है, अभी ओबीसी पहले की तरह अब ट्रीट नहीं करता है। अब ओबीसी बदलाव कर रहा है, अपने आप में चेंज कर रहा है और वो चेंज हमें दिख रहा है। सोशल चेंज जो हो रहा है वो आज ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने आज जो सामाजिक न्याय नहीं करने का काम इस उपचुनाव में किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो उनके प्रत्याशी थे वो पिछड़े वर्ग से थे और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी के बाद उन्होंने पिछड़े वर्ग को टिकट नहीं दिया, ना भाजपा का तो कोई मतलब ही नहीं था।
वहाँ पे तो साफ साफ सीधा जो जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, उनका खुद का आरक्षण है। मिश्रा जी का टिकट करता है, तिवारी जी को मिल जाता है, तो ये आरक्षण नहीं दिखता है किसी को। आप ये देखिए, लेकिन ये आरक्षण, जिस आरक्षण को जिन लोगों को सदियों से त्रासदी मिली, जो आज भी भागीदार नहीं है सत्ता के, ना प्रशासन में है ना शासन में है, लेकिन उनकी वजह से उन्हें बड़ा दर्द है। पिछड़े वर्ग का 13% होल्ड, ये ना कांग्रेस के प्रत्याशी कह सकते, ना भाजपा के प्रत्याशी अपने मुंह से कह सकते। उस लड़ाई को केवल लड़ेगा तो ओबीसी का व्यक्ति ही लड़ेगा, और ओबीसी के दोनों ही प्रभारी यहाँ कुशवाहा समाज से बनाए गए, लेकिन टिकट कुशवाहा को नहीं दिया गया। आप ये देखिए, यहाँ प्रभारी दोनों पार्टी ने कुशवाहा को बनाया, कांग्रेस ने और बीजेपी ने। हाँ, टिकट दूसरे करवा दिए। टिकट जो है वो कुशवाहा को नहीं दिया गया। आप ये देखिए, हमारा ये कहना है कि आखिरकार आप लोग टिकट क्यों नहीं दे सकते हैं। हमारा, जैसे आपने भी देखा होगा, पहले जो आईसीएस की परीक्षा होती थी, जिसके पेपर्स इंग्लैंड में होते थे, यहाँ नहीं होते थे, उस समय पर जो प्रतियोगी होते थे वो उनकी परीक्षा वहाँ होती थी। वही स्थिति यहाँ है। आज हमें उस क्षेत्र में जाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए टिकट ही नहीं मिलता है, तो हमारे प्रत्याशी विधानसभा या लोकसभा में पहुंचेंगे कैसे। तो ओबीसी महासभा मतलब कंफ्यूजन में नहीं है? नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम विश्वजीत रतौनिया है और बहुजन आंदोलन का मैं छोटा सा सिपाही हूँ। क्या है आपका, क्या सोच और क्या रुख है? देखिए, ये एक ऐतिहासिक क्षण है दतिया उपचुनाव, और पहली बात ये कि दूसरा ऐसा मौका आया है मध्य प्रदेश के अंदर। मानवर सुखलाल कुशवाहा जो जननायक बने, बिल्कुल निम्न स्तर से उठकर, ज़मीन से उठकर जो जननायक बने, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के, दलित और आदिवासियों के दिलों पर राज किया और बहुजन मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। दुर्भाग्य से कम समय में वो दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन दूसरा मौका, ये दूसरी दफ़ा है कि पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति इस बहुजन आंदोलन को लीड कर रहा है। उसके पीछे जो है पूरा बहुजन व्यक्ति खड़ा हुआ है, चाहे वो दलित समाज से आने वाले हों, पिछड़े समाज से आने वाले हों, आदिवासी समाज से आने वाले हों। और तो ये तो दुर्भाग्य होगा कि आज भी अगर दतिया की जनता नहीं समझी, जिस दतिया के अंदर बहुजन समाज की जनसंख्या बहुतायत मात्रा में है, निर्णायक मात्रा में है, और खुद जातियां अगर पिछड़े वर्ग की देख लें, चाहे कुशवाहा हो, बघेल हो, और दूसरी जातियां यादव हो, तो ये तो और बहुतायत मात्रा में अगर 2-3 जातियां ही मिल जाएं तो फिर दामोदर यादव जी का जीतना सुनिश्चित है। क्या परिचय है आपका? ओबीसी अखिलेश यादव, ओबीसी महासभा टीकमगढ़, टीकमगढ़ के क्या है पदाधिकारी हैं? प्रदेश महासचिव। प्रदेश महासचिव। क्या है ओबीसी का रुख दतिया चुनाव में? दतिया चुनाव में जो ओबीसी की बात करेगा उसी के साथ ओबीसी महासभा रहेगी। तो अब तो क्लियर हो गया है कौन कर रहा है बात? जी, ओबीसी महासभा पूर्ण बहुमत के साथ उनका साथ देगी। किसका? दामोदर मंडल जी का। तो यहाँ ओबीसी वर्ग के लोगों को ये बात समझ में आ रही है जो ओबीसी महासभा कह रही है? अब ओबीसी वर्ग जाग रहा है और अपने अधिकार की बात करने लगा है। तो अभी आज ही निवाड़ी में मुख्यमंत्री महोदय जी का दौरा हुआ था, वहाँ से हम गुजर रहे थे, हमारे साथियों, हम जैसे ही हमने अपने साथियों के निवाड़ी के व्यक्तियों से संपर्क किया तो उन्हें लोकेशन पहुंच गई कि व्यक्ति यहीं हैं, तो हमें भी नज़रबंद कर लिया गया था आज ही। ओके। हाँ, ओबीसी का मुख्यमंत्री है और ओबीसी की नहीं सुन रहा? नहीं, इसलिए कि वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। हाँ, अभी ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, जब ओबीसी की बात आती है तो ओबीसी वर्ग को पहले ही नज़रबंद कर लेते हैं। मेरी मुलाकात यहाँ राजेश यादव जी से भी हो गई। इनके पैर में चोट है, और चोट की जो वजह है वो वजह वही है जिसकी वजह से पूरा देश आक्रोशित अभी भी है। भले ही कुछ डिमांड्स मान ली गई हैं, लेकिन वो लाठी का जो गुस्सा है वो अभी भी बना हुआ है। तो वजह आप ज़रूर बता दीजिए कि चोट लगी कैसे? चोट ये 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज में वहाँ हम भी घायल हो गए थे, और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से निहत्थे छात्रों पर लाठियाँ बर्बरतापूर्वक चलाई हैं, उस समय का मंजर अगर आपको बता दें कि मतलब मैं तो खुद था, सब देख रहा। जलियांवाला बाग नरसंहार के तर्ज में वो हादसा हुआ था, बिल्कुल वही मंजर नज़र में आ रहा अच्छा, था। ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भले ही दे दिया, तो क्या दतिया उपचुनाव में उस गुस्से का असर दिखेगा युवाओं में? निश्चित दिखेगा, दिखेगा। निश्चित युवाओं के अंदर निश्चित दिखेगा, क्योंकि युवा अपनी प्रताड़ना को कहीं भूलते नहीं। दतिया से भी कई छात्र गए होंगे? निश्चित दतिया से कई नौजवान साथी थे, और कंटिन्यू वहाँ हफ्ते भर में स्वतः रहा, तो कई लोग मुरैना साइड के थे, आपके झांसी के थे, दतिया के थे। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उनका असर नहीं रहेगा यादव समाज पे यहाँ? देखिए, नौजवान अब वो
धर्म की राजनीति और उसमें नहीं है। नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, जागरूक नौजवान है। और मैं दिल्ली में जंतर मंतर में था, 10 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, सिर्फ 2 घंटे। वहाँ से जीत के बाद मुझे अब आराम करना था, तो मुझे लगा वो जीत नहीं, अभी एक जीत और बाकी है। तो मैं वहाँ से सीधे चल करके यहाँ आया और अपने नौजवान साहब लगे हैं यहाँ बिल्कुल एकदम। निश्चित लगा हुआ हूँ कि उस व्यक्ति को जिताइए कि जो व्यक्ति आपकी बात सड़क से लेकर सड़क में तो रखते ही थे, अब वो सदन में रखेंगे। और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वो देश की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में बैठते हैं, और भाई चंद से दामोदर जी विधानसभा में बैठेंगे। और दामोदर जी पहले भी, आज नहीं इसके पहले से ही मैं उनको जानता हूँ कि सड़क कब से वो संघर्ष करते आए हैं किसानों और नौजवानों साथियों का। जी, आपका क्या परिचय है? जी, मेरा नाम हृदय कुशवाहा है। आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश महासचिव हूँ और जिला पंचायत क्षेत्र हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्र से आता है टीकमगढ़, वहाँ से मैं जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में है और संघर्ष करते हैं अपने अधिकारों के लिए, खासकर पिछड़ा वर्ग, दलित, पिछड़े आदिवासियों के लिए। जी, यहाँ कुशवाहा समाज में भी आप घूमे होंगे। कुशवाहा समाज का क्या रुख है इस दतिया क्षेत्र में? देखिए, मैं पूरी विधानसभा घूम चुका हूँ, लगभग 18 दिन से यहाँ पे मैं हूँ लगातार। बीच में एक दिन के लिए मैं सिर्फ ओबीसी प्रोटेस्ट के लिए 20 तारीख को भोपाल गया था। तो यहाँ पे जो कुशवाहों का जो है उनका आज नहीं, वो पहले से भी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक बार बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था, अच्छा खासा कुशवाहा समाज ने वोट दिया था, कैडराइज व्यक्ति हैं कुशवाहा समाज यहाँ पे। लेकिन समस्या ये है कि ये भाजपा कांग्रेस उनको मौका नहीं देती है, तो बहुत भरे हुए हैं अंदर से। आज वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि जो कुशवाहों के जो बूथ होंगे वो आपको बता देंगे कि कुशवाहा किस तरफ जा रहा है। देखेंगे हम जरूर, बिल्कुल रिजल्ट सामने आएगा। तो मैं पूरे में घूम चुका हूँ और खासकर कुशवाहा समाज इस चीज़ से नाराज़ है कि जब यहाँ पे कुशवाहा समाज के साथ और कई लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है, तब कोई भी बड़ा नेता नहीं आता है। वो व्यक्ति अकेले शासन प्रशासन से लड़ता है और शासन में बैठे हुए लोग साजिश के तहत, कभी तो विशाल कुशवाहा की हत्या हुई थी और आप सोचिए जिसकी हत्या होगी वही आरोपी हो गया था। मतलब क्रॉस केस कराने के लिए जो व्यक्ति मर गया उस पर भी एफआईआर कर दी थी। इतना यहाँ पे गंदा माहौल है प्रशासन का। तो यहाँ के अंदर कुशवाहों का सिर्फ एक ही सवाल है कि जब हम पे हमला होता है, कल्लू कुशवाहा हमारे बीच का एक युवा साथी था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जब इनकी हत्या होती है तब भाजपा और कांग्रेस के जो बड़े नेता कहाँ चले जाते हैं। भारत सिंह कुशवाहा कोई दूर नहीं है, डबरा बिल्कुल बगल से लगा हुआ है। भारत सिंह कुशवाहा सांसद हैं यहाँ से, लेकिन जब कल्लू कुशवाहा की यहाँ मौत होती है, हत्या कर दी जाती है, तो इनके द्वारा सिंगल पोस्ट भी नहीं डाली जाती। जबकि कल्लू कुशवाहा हमारी पार्टी का नहीं है, वो भाजपा से ही पार्षद थे, लेकिन हम लोगों को सिंपैथी है क्योंकि व्यक्ति संघर्ष कर रहा था। लेकिन भारत सिंह कुशवाहा ने सिंगल पोस्ट नहीं डाली दुख में। तो अब ये हो गई कुशवाहा समाज की बात। ओवरऑल ओबीसी और बहुजन समाज का क्या रुख है? ओवरऑल बहुजन और ओबीसी का ये रुख है कि इस दतिया के अंदर जो पूरा 80 साल 79 साल निकल चुका है, आज तक पिछड़ा वर्ग को यहाँ से भाजपा कांग्रेस ने नहीं लड़ाया। आज तक नहीं लड़ा? आज तक नहीं लड़ाया। यहाँ तक कि यादव को भी टिकट नहीं मिला, गुर्जर को नहीं मिला, लोधी को नहीं मिला, कुशवाहा को उनको नहीं मिला आज तक। तो सारे लोग खपा है। और यहाँ जो दतिया का रुख है, ना तो वो जो अभी नए नए प्रत्याशी आए हैं ना उनको देना चाहता है, और जिनको सब लोग माननीय दामोदर जी बोलते हैं फोका बल्ब, जिनको सबने रिजेक्ट कर चुके उसको कांग्रेस लेके आ रही है। वो आज कांग्रेस क्या बोल रही है कि हम संविधान को बचाएंगे। जो संविधान सबको समानता का अधिकार देती है, संख्या के अनुपात में सबको आरक्षण की बात करती है, और उसके विपरीत कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जिसका यहाँ पे कोई वजूद नहीं, जो सिवड़ा से तैयारी करता है, यहाँ तैयारी भी नहीं कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे क्षेत्र में नाराजगी है, ना भाजपा से खुश है ना कांग्रेस से, और सबकी उम्मीद है क्योंकि लोकल में अगर कोई नेता है और 20 साल से अगर किसानों को समस्या होती है तो सड़क पर ऊधम करने से लेकर ज्ञापन प्रदर्शन करने से लेकर दामोदर जी सामने आते हैं। विशाल कुशवाहा की हत्या हुई थी, दामोदर कुशवाहा जी सामने आए थे, वो दामोदर यादव जी यहाँ सामने आए थे, बाकी कोई यहाँ पे सामने नहीं आया था। तो दतिया की स्थिति ये है कि सब लोग दामोदर जी के साथ जा रहे हैं। जिस तरह से मैं रैलियों का माहौल देख रहा हूँ, नुक्कड़ सभाएं देख रहा हूँ, ओबीसी एससी वर्ग का रुख देख रहा हूँ, इसको देख करके तो लगता है, इन चीज़ों को समझने के बाद, कि दामोदर यादव की जीत दतिया से सुनिश्चित है। क्योंकि बड़ा वोट बैंक है, क्लियर कट लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं, अमूमन कह देते हैं कि पाला खींच के लड़ने वाला नेता चाहिए, तो यहाँ पर पाला खींच के लड़ने वाला नेता भी है, वैचारिक भी है, और सबसे बड़ी बात ओबीसी एससी एसटी मिला करके तीनों कैंडिडेट में अकेला वो शख्स है जो इन वर्गों का, यानी कि संपूर्ण बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब ऐसे में भी अगर ये बात पिछड़े समाज को, दलित समाज को नहीं समझ में आती, तो अब इनका भला कौन कर सकता है, मैं नहीं समझ सकता। बहरहाल जनता मालिक है इस लोकतंत्र में। 30 तारीख को क्या करती है उसका रिजल्ट 3 तारीख को शायद आना है। 30 को क्या करती है वो, उससे कुछ हद तक बात क्लियर हो जाएगी, और 3 को स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी बहुजनवाद की राजनीति पर, इनकी पाखंड विरोध की राजनीति पर दतिया की जनता ने मोहर लगाई या नहीं। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।